औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर है रुखसाना की किचन में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सूजी के और आलू के कटलेट, जिसके लिए मैंने लिया है, ये मैंने आधा कप, ये देख लिया आप, सूजी ली है। 1 कप मैंने पानी का लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया के लिए है। ये आपके घर में जो भी सब्ज़ी हो, अवेलेबल हो, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे घर में ये पड़ी थी, मैंने इनको ले लिया है। ये एक मेरे पास छोटे साइज़ की थी। शिमला मिर्च ये मैंने ले लिया है। ये मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। पत्ता गोभी है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है चावल का आटा। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे वो कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, और आधा टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया है। आधा टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला लिया है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने जो है वो ये धनिया पाउडर लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, करेंगे। सबसे पहले ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है घी का शामिल करेंगे। घी कर लें, ऑयल कर लें, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लें। 1 टेबल स्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है, ये हम शामिल करेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देख सकते हैं गाइस आप, भुन गया है हमारा ज़ीरा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 1 कप पानी है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर प्याली से करेंगे तो प्याली का ही आपने पानी लेना है, सारी चीज़ें उसी हिसाब से। अगर कप के हिसाब से करेंगे तो कप के हिसाब से आप करें। अब ये जो हमारे पास है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। ये मेरे पास जो पत्ता गोभी है हम ये शामिल कर देंगे, और ये प्याज भी शामिल करेंगे। साथ ही हम ये शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें जो है वो शामिल कर देंगे इसमें। और इनको पकने के लिए थोड़ा सा इनको पकाएंगे। बस सारे स्पाइसेस हैं, अब हम ये शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पे गाइस, ये जो हमारे पास सूजी का आधा कप है हम ये शामिल करेंगे। और इसकी गुठली नहीं बनने देनी, इसको अच्छी तरह, जैसे एक डोसी होती है वो शक्ल हमने इसकी करनी है, इसी तरह से। ये देख सकते हैं गाइस, ये देख लें, अभी इसमें पानी है, ये बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। अभी हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, अगर नहीं तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। कितनी देर हमने इसको ठंडा करना है, आप उतना ज़रूर ठंडा करें जितना कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं, कि ये इतनी सी हीट जो है ना वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना। तकरीबन 50 से 60% जो है हमने 100 में से इसको ठंडा करना है। 30 से 40% जो है ना, इतना हमने इसको गर्म करना है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी नमी है, ये इकट्ठा होना वैसे शुरू हो गया। ये देख सकते हैं जितना है अभी नमी इसमें, इतनी नमी हम इसमें रखेंगे। हो गया है, बस हाथ हमारा जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। ये जो हमारे पास चावल का आटा था ये हम शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया है ये शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे पास ये जो आलू है 3, हमने इनको मैश किया हुआ, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, कद्दूकश की मदद से भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, बर्तन हमारा छोटा था, ये मैंने चेंज कर लिया। इसी तरह हम ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा अभी गर्म है। कोई भी बर्तन ले लें, उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लें, हाथों को लगा लें थोड़ा सा ऑयल, और जिस तरह के आपने कटलेट्स बनाने हो उसी तरह के आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देख लें आप, बासानी बन जाएंगे। ये देखें, ये कि नहीं, इसी तरह से हम इनको रखते जाएंगे। ये देखें,
देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने प्यारे बन रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, ये आधा कप सूजी से और 3 आलूओं से हमारे कितने ज़्यादा स्नैक्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तकरीबन ये 28 से 30 स्नैक्स हैं जो तैयार हुए हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह अकेली टिक्की रख के ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऊपर बटर पेपर या कोई भी चीज़ रख के उसको ढक के फिर दूसरी तह लगा सकते हैं। उसमें प्याज नहीं शामिल करना और मेरे ख्याल से धनिया भी नहीं शामिल करना। बकाया सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्याज और धनिया को ना शामिल करें। प्याज और धनिया जब आपने बनानी हो या ऐसे ही मिक्सर को डो को रख दें, जब आपने बनानी है आप प्याज और धनिया उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब रह गया है हमारा फ्राई का, तो फिर मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा गर्म हो चुका है। अब इस टाइम पे हम ये सही रख देंगे, मीडियम पे हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, इसी तरह हम इनकी सबकी साइडें चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह इनका गोल्डन हमने कलर लेके आना है। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हमारे ये स्नैक्स जो है वो सूजी के बन के तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। आप केचप के साथ, रायते के साथ, जिस तरह चाहे मर्जी का है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। खुदा।